विकास बहुत हुआ है, हर चीज़ में विकास हुआ है। इनकी सरकार में रोड्स वगैरह काफ़ी अच्छी हो गई। 27 में योगी बाबा जी आएंगे। अच्छा, क्यों योगी बाबा आए? उनका काम बढ़िया है। तीसरी बार हमको 50,000 का लोन मिला है, अभी चल रहा है। अब इसके बाद ये अगर हो जाएगा तो उसके बाद हमको फिर उससे आगे बढ़ के मिलेगा। योगी गवर्नमेंट। योगी गवर्नमेंट। 27 का चुनाव करीब में, क्या लगता है योगी आदित्यनाथ फिर से आ पाएंगे? योगी जी। उत्तर प्रदेश की धरती देश की सबसे उपजाऊ धरती मानी जाती है, लेकिन इसी धरती का एक बड़ा हिस्सा वर्षों तक ऊसर और बंजर भूमि के रूप में पड़ा रहा, जहां न हरियाली थी, न खेती की उम्मीद और न ही किसानों के भविष्य की कोई नई राह। ऐसी भूमि जो कभी किसानों के लिए बोझ बन चुकी थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस चुनौती को अवसर में बदलने का संकल्प लिया। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम के माध्यम से ऊसर और अनुपजाऊ भूमि को फिर से खेती योग्य बनाने का व्यापक अभियान निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। एक ऐसा अभियान जिसका उद्देश्य केवल भूमि सुधार नहीं, बल्कि किसानों को नई उम्मीद, नई उपज और नई समृद्धि देना है। वैज्ञानिक तरीकों, मृदा सुधार, समुचित जल निकास व्यवस्था, समतलीकरण और भूमि उपचार जैसे कार्यों के माध्यम से वर्षों से अनुपयोगी पड़ी भूमि को फिर से उपजाऊ बनाया जा रहा है। जहां कभी सफेद ऊसर धरती दिखाई देती थी, आज वहीं हरे भरे खेत, लहलहाती फसलें और किसानों के चेहरे पर नई मुस्कान दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम ने पिछले वर्षों में लगभग 4,17,000 हेक्टेयर ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाने का कार्य किया, जहां आज धान, गेहूं और अन्य फसलों का सफल उत्पादन हो रहा है। भूमि सुधार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम को राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित किया जा चुका है। यह केवल ऊसर भूमि सुधार का अभियान नहीं, बल्कि मिट्टी की सेहत, किसानों की आय, कृषि उत्पादकता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का संकल्प है। आज हजारों किसान उस भूमि पर खेती कर रहे हैं जो कभी अनुपजाऊ मानी जाती थी। योगी सरकार का विश्वास है, जब भूमि उपजाऊ बनेगी तभी किसान समृद्ध होगा, जब किसान समृद्ध होगा तभी गांव आत्मनिर्भर बनेंगे, और जब गांव आत्मनिर्भर बनेंगे तभी उत्तर प्रदेश विकसित बनेगा। नमस्कार, मैं प्रशिखा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम। इस वक्त हम मौजूद हैं अमीनाबाद, लखनऊ में। जैसा कि आप सभी को पता है, 27 का चुनाव बहुत करीब में है और माहौल बहुत ज़्यादा बदल चुका है। अभी हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि क्या लगता है, 27 में लगता है कि योगी आदित्यनाथ फिर से हैट्रिक मारेंगे कि रिजल्ट चेंज हो सकता है। चलिए लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। तो मतलब अगर विकास की बात की जाए तो लगता है 10 साल पूरे हो गए हैं, कुछ विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में विकास हुआ है? विकास बहुत हुआ है, हर चीज़ में विकास हुआ है। इनकी सरकार में रोड्स वगैरह काफ़ी अच्छी हो गई। जो आता है बेहतर तो करेगा ही जनता के लिए। 27 में योगी बाबा जी आएंगे। अच्छा, क्यों योगी बाबा आएंगे? उनका काम बढ़िया है। अच्छा, अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें या विकास की बात करें तो लगता है कार्य हुआ है? बिल्कुल हुआ है जी। बदलाव देखने को मिले हैं 10 सालों में? हाँ, बिल्कुल बदलाव मिला है। हमें पैसा मिला है योगी बाबा के। किस चीज़ में? आयुष्मान का लोन में, हाँ, लोन मिला है। तीसरी बार हमको 50,000 का लोन मिला है, अभी चल रहा है। अब इसके बाद ये अगर हो जाएगा तो उसके बाद हमको फिर उससे आगे बढ़ के मिलेगा, रोजगार बढ़ाने के लिए या अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। मतलब आप चाहते हैं योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल बिल्कुल आएगी। हमारे लिए अच्छा ही है, हमारे दुकानदारों के लिए अच्छा है, फुटपाथ वालों के लिए अच्छा है। कोई सुविधा मतलब ये सब बढ़िया है योगी बाबा के राज में, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है अंकल आपका? राकेश चंद्रा। क्या लगता है अंकल, 27 में किसकी सरकार लग रही है? योगी गवर्नमेंट। योगी गवर्नमेंट। अच्छा अंकल, क्यों योगी गवर्नमेंट? जैसे अगर आप ऑटो चलाते हैं तो आप देखते होंगे, लगता है महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं पहले के मुकाबले? हाँ, डेवलपमेंट भी हुआ, सुरक्षित भी है, काफ़ी सुरक्षित है। टक्कर से आगे निकल जाएंगे, हमको तो ऐसा लगता है, मेरी अपनी ये सोच है। क्या लगता है, योगी आदित्यनाथ की सरकार कुछ समझ में आती है, पसंद आती है? हाँ, आती क्यों नहीं है। आती है। कुछ बदलाव देखने को मिला है? यही बता कि जो रोज लड़ाई झगड़ा ये सब होता है, ये सब नहीं हो रहा है बस। ये सब नहीं हो रहा। अभी हमने यहाँ पे लोगों से बात की, पूरे मार्केट में हमने देखा कि क्या कहते हैं, हमने ऑटो वालों से भी बात की, दुकानदारों से भी बात की, जो आम इंसान है उनसे भी, युवाओं से भी बात की, और सबका यही है कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसमें लोग बहुत खुश हैं। लोगों को मकान भी मिला है, लोगों को रोज़गार भी मिला है, लोगों को राशन भी मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। पर यही है कि कुछ लोगों को ये भी है कि बदलाव भी आना चाहिए, किसी और की भी सरकार को मौका मिलना चाहिए। ऐसी ही तमाम और खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम। मेरा राजेंद्र को हमना है। क्या कहना चाहेंगे भैया, 27 में क्या लगता है किसकी सरकार?
27 में हमको लग रहा मोदी की फिर होगी। हाँ, अच्छा, क्यों बीजेपी की सरकार या मोदी सरकार क्यों आएगी? इसलिए आएगी कि वो हम लोग गरीबों की सहायता कर रहा है, इसलिए आ रही है। गरीबों पे ध्यान दे रहे हैं। वहाँ गरीबों पे ध्यान दे रहा है। अच्छा, अखिलेश यादव क्यों नहीं आ सकते? अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि गरीबों पे ध्यान सिर्फ वही देते हैं और कोई नहीं देता। इसलिए नहीं आ रहा हूँ क्योंकि वो देखिए ये अकेले पड़ जाते हैं ना, नेता नगरी में अकेले पड़ जाते हैं, इसलिए नहीं आ रहे हैं। ये बात है, उसमें कोई घाघ नेता नहीं, इसमें बीजेपी कार्यालय में सब घाघ नेता है ना, इसलिए मतलब क्वालिटी आ जाती है। क्या लगता है 27 का चुनाव करीब में, लगता है योगी आदित्यनाथ आएंगे कि अखिलेश यादव के आने के चांसेस है? आदित्य योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे। अच्छा मैम, क्यों योगी जी को आप फिर से चुनना चाह रही है? क्योंकि अखिलेश यादव बोलते हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है उनकी सरकार। देखिए, किसी भी टाइम में महिलाएं तो वैसे भी सुरक्षित नहीं है, हमको अपना सेल्फ करना ही पड़ेगा, और जब तक हम अपना खुद जागरूक नहीं होंगे तब तक तो कोई भी नहीं रक्षा करता, चाहे वो अखिलेश हो या योगी जी हों। हमें अपने लिए प्रोटेक्ट तो करना ही पड़ेगा। तो फिर आदित्यनाथ में तो बेटर रहा है, इस टाइम में काफ़ी मतलब सही रहा है कि उनके टाइम में काफ़ी महिलाओं के लिए भी रहा है, थोड़ा चेंजेस दिख रहे हैं उनकी सरकार। हाँ। क्या नाम है भैया? आशीष। क्या कहना चाहेंगे भैया, 27 का चुनाव करीब में, क्या लगता है योगी आदित्यनाथ फिर से आ पाएंगे? योगी जी। क्यों योगी जी आएंगे भैया? अरे भाई, हमारे देश के वो प्रधानमंत्री, वो पीएम, भाई वो पीएम है, ये सीएम है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने अच्छे काम किए हैं। हमारे लिए तो भाई वही है, महंगाई चाहे जितनी भी तेज हो मगर रहेंगे भाई। अच्छा, अमीनाबाद में कुछ बदलाव दिखा है पिछले 10 सालों में? बदलाव क्या, मार्केट है, मार्केट में तो देखिए उतार चढ़ाव तो रहता ही है। अब देखिए कारोबार है, कभी कम कभी ज़्यादा, उसमें कुछ ना सरकार कुछ कर सकती ना हम आप, देने वाला ऊपर वाला, हम लोग तो ऊपर वाले सारे चलते हैं बस। अच्छा, अखिलेश यादव क्यों नहीं आ सकते हैं? क्या दिक्कत है अखिलेश अब यादव? इसके बारे में जो नहीं बताऊँ, अभी हम तो ये नहीं बताए, हमारे सामने जो सरकार है मैं वही जान रहा हूँ। बिल्कुल भाजपा के अलावा कोई पार्टी नहीं आएगी। बाकी जो सरकार अच्छा काम करे, क्या नाम है, योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। जो भी रहेगा आगे आने वाले दिनों में, अगर भगवान ने चाहा तो प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। तो अपना लगे रहें ऐसे ही, बाकी जो रहेगा ठीक है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे 27 में, क्या लगता है कौन आएगा? जो है वही आएगी। योगी आदित्यनाथ। अच्छा, क्यों योगी बाबा आएंगे? जैसे बोलते हैं, विपक्ष में भी सवाल उठता है कि गरीबों के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। अब ये तो अपनी अपनी सोच है, विपक्ष वाले क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे हमसे मतलब नहीं है। ये सरकार बहुत बड़ी है, यहाँ परिवार चलाने के लिए एक आदमी को पापड़ कितना बेलना पड़ता है, वो तो इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है पूरे विश्व के अंदर, तो उनको कैसे चलाना है ये तो वो जानते हैं। तो कंफर्म है कि 27 में योगी आदित्यनाथ बिल्कुल आएंगे।